सो अमेजिंग लव पार्ट 2 में हालेलुया हम लोग कुछ चीजों को सीखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से। बच्चे ग्रो नहीं कर रहे, and if you are not growing, that means you are not in a right place. Hallelujah. Hallelujah. दो बातें होती हैं, या तो आप राइट प्लेस में नहीं है या तो आप राइट नहीं है। You didn't get me. I said या तो आप राइट प्लेस पे नहीं है या तो आप राइट नहीं है। Two things. Do you agree with me? Yes. Hallelujah. दो ही सूरतों में या तो आप सही जगह पे नहीं है या तो आप सही नहीं है। ये दो ही सूरतें होती है जब आप बढ़ नहीं पाते, आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। आप वो जो आनंद है परमेश्वर का, you know, one of my sermons in the church was परमेश्वर का आनंद ही आपकी सामर्थ्य है। Hallelujah. If you remember, अगर आप लोगों को याद हो, and the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का आनंद ही मेरी सामर्थ्य है। Yes. Amen. तो अगर परमेश्वर का आनंद नहीं है, सब चीजें फीके हो जाती हैं, सब चीजें बेईमानी हो जाती हैं, सब चीजों का वैल्यू है जो जीरो हो जाता है। Hallelujah. You can win the whole world and you can leave yourself in hell. आप पूरे विश्व को जीत सकते हैं, लेकिन अगर अपनी आत्मा को आपने खो दिया, it's loss. It's loss. So we have to go like this into the air. हमें इसी तरह रैप्चर में जाना है। Hallelujah. Amen. So, amen. कितने लोग सहमत है हमें इस तरह से हमें रैप्चर में जाना है? जब परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे तब हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। Hallelujah. How many of you believe this? आप में से कितने लोग इसको बिलीव करते हैं? Hallelujah. I know many won't believe. Everybody has their own thinking, their own perspective, so I can't say anything about that. So, amazing love part 2 में Hallelujah हम लोग कुछ चीजों को सीखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से। So, पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया God love is incredible last week. वो बहुमूल्य है, उसका कोई अंत नहीं और वो कभी हारता नहीं है। हालेलुया। सो पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे God loves for you is personal. प्रभु को जो प्रेम है वो आपके लिए व्यक्तिगत है। Amen. हालेलुया। You're not getting me. मैंने कहा जो परमेश्वर का प्रेम है, आज हम सीखेंगे परमेश्वर का प्रेम जो आपके लिए है वो सिर्फ आपके लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। Hallelujah. Praise be to God. You don't seem to be get excited. Hallelujah. आप लोग excited नहीं लग रहे। Oh mama masia thalaya sokotoro mandara. God loves for you is personal. वो व्यक्तिगत है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपके लिए व्यक्तिगत है। जिस प्रकार से उद्धार व्यक्तिगत है, salvation is personal. उसी तरह से परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपके लिए, मेरे लिए, Amen. हम सब में से जितने भी हैं, सबके लिए पर्सनल है। वो आपको व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है। हालेलुया। Hallelujah. और आप में से बहुत से लोग होंगे जो निराशा में होंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जो आज सोच रहे होंगे आज मेरी लाइफ किधर को जा रही है। There is no end to my life or there is a dead end to my life. Hallelujah. But I'm here to tell you God loves you. Hallelujah. Yes. Amen. मैं यहाँ पर हूँ आपको बताने के लिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बहुत साल पहले, हालेलुया, बहुत साल पहले जब मैं हार गया, चीजों से हार गया, तब मैंने सोचा इस लाइफ को एंड करने के लिए। हालेलुया।
लेकिन सही समय पे परमेश्वर ने आकर मेरी लाइफ को संभाल लिया, हालेलुया, और कहा ये जो लाइफ तेरी है ये तेरी नहीं है, इसको मैंने अनॉइंट किया है दूसरों के लिए, हालेलुया, दूसरों को ब्लेस करने के लिए, दूसरों को लिफ्ट करने के लिए, दूसरे जो भंवर में फंसे हैं, जो अंधकार में फंसे हैं, जो बीमारियों में फंसे हैं, जो चीजों में फंसे हैं, उन्हें निकाल कर आशा का थोरू मांडरबो उनको मेरे लिए खड़ा करने के लिए, हालेलुया। Isn't it amazing कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है, हालेलुया, और वही परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि वो आपसे पर्सनल लेवल पे प्रेम करता है, हालेलुया। उसका जो रिलेशनशिप है वो आपके साथ पर्सनल है, वो आपसे प्रेम करता है, आमीन। जो परमेश्वर का प्रेम है वो आपके लिए है। परमेश्वर का प्रेम व्यक्तिगत है, और जैसे साल्वेशन जो उद्धार है वो व्यक्तिगत है। जब आप प्रभु को पुकारते हैं, जब प्रभु आपके जीवन में आता है, हालेलुया, जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है तब वो आपसे प्रेम करता है। आप में से बहुत से लोग भटक रहे होंगे, आप में से बहुत से लोग शायद आज इस दुविधा में होंगे कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, क्या परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ रखा है, क्या मेरे फ्यूचर का कुछ हो सकता है, या मेरे प्रेजेंट का कुछ हो सकता है, क्या मेरी लाइफ किस और जा रही है, मुझे कुछ मालूम नहीं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो टेंशन में होंगे, जो तकलीफ में होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका प्रेम जो है वो आपके लिए व्यक्तिगत है, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। So write it down. Number 1, वो किस तरह से उसका प्रेम आपके लिए व्यक्तिगत किस प्रकार से है। God calls you to be his child. Hallelujah. Number 1. और इसके लिए मैं चाहूंगा आप पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। 1 John chapter 3 verse 1. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। Listen, देखो परमेश्वर ने, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। कितना महान अवसर परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके हमें ये अवसर दिया है कि हम उसकी संतान, उसके चिल्ड्रन, उसके बच्चे कहलाएं। और हम है भी इस कारण, और इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। इसलिए those who come to Christ, the people get empty to them. हालेलुया। इसीलिए संसार हमसे क्या करता है, हमसे अलगाव रखता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। एक बार फिर से पढ़ दें प्लीज। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, आमेन, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। आमेन। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। किसे नहीं जाना? प्रभु यीशु को। हालेलुया। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह में तो हैं लेकिन मसीह के नहीं हैं। Let me repeat myself. बहुत से लोग मसीह में तो हैं लेकिन मसीह के नहीं हैं। Means वो born and brought up in the Christian families. They were born and brought up like me. Hallelujah. मैं भी मसीह परिवार में, एक CNI परिवार में पैदा हुआ, और चर्च जाना और वहां के पार्टिसिपेशन करना, शायद हमें ये लगता था कि हमें समझाया गया था दिस इज अ वर्क ऑफ गॉड, हालेलुया, कि ये परमेश्वर का कार्य है, और हम वो करते रहे, और हम बहुत आनंदित होते थे कि हाँ संडे को गए, बस संडे को वहां पर काम किया, क्वायर में काम किया, और चंदा दिया, चंदा गिना, वो दे दिया, अशर्स जो भी काम करते थे, या जब भी कोई फंक्शन होता था उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज करना, तो हमें ये लगता था कि ये प्रभु का काम है। हाँ, ये प्रभु का काम है, लेकिन ये उन कामों से नीचे है
जो मेन काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है, और वो है सोल सेविंग करना, हालेलुया। वो है गॉस्पेल प्रीच करना, हालेलुया। वो है लोगों को अंधकार में से निकाल कर रोशनी में लेके आना। एक खराबोस ठंडा सा खतिया। 20 साल की उम्र तक मुझे मालूम नहीं पड़ा कि परमेश्वर कौन है, हालेलुया। मेरा जीवन पूरा कड़वाहट से भरा हुआ था, मेरा जीवन पूरा स्पॉइल्ड था। आई वाज अ स्पॉइल्ड पर्सन, हालेलुया। और हर तरह से चीजें खराब थी मेरी लाइफ के अंदर। लेकिन जब प्रभु के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ईयर 2000 दिसंबर, तब चीजें मेरी लाइफ में बदल गई। जब परमेश्वर के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, हालेलुया, तब मेरे जीवन में एक बदलाव शुरू हुआ। मैं आपको बता चुका हूं, जब आप बाइबल भी पढ़ते हैं, जब प्रभु से किसी का एनकाउंटर होता है, उसका लाइफ बदल जाता है। जब शिमोन के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, वो पतरस में बदल गया, हालेलुया। जब शाऊल का एनकाउंटर दमस्कस की राह पे परमेश्वर के साथ हुआ, तो वो पौलुस बन गया, हालेलुया। और देयर आर नंबर्स ऑफ पीपल हु हैव चेंज्ड, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब एनकाउंटर होता है आपका परमेश्वर के साथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल गॉड, हालेलुया। साइकोलॉजिकल नहीं, स्पिरिचुअल। जब रियल गॉड के साथ आपका एनकाउंटर होता है, आपका लाइफ चेंज हो जाता है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आपके लेवल्स चेंज हो जाते हैं, आपका सोचना, आपका विचारना, आपका कैरेक्टर बदल जाता है, हालेलुया। शाऊल लोगों को मारने वाला, मसीहों को मारने वाला, उनको प्रताड़ित करने वाला, उनके पीछे पड़कर उनको घर से निकालकर उनको सजा देने वाला व्यक्ति, जब परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता है, वो बदल जाता है। आमीन, हालेलुया। याद कीजिए, आप में से बहुत से लोग, जब आपका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, जब आपका एनकाउंटर होली स्पिरिट के साथ हुआ, आपका लाइफ बदला कि नहीं बदला, हालेलुया। अगर आज भी आप उसी लाइफ में जी रहे हैं, उसी चीजों में फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी यू नीड एन एनकाउंटर विद द होली स्पिरिट। यस, हालेलुया। एक पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में, अगर आप अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी निकल नहीं पाए, कि अभी भी आपको होली स्पिरिट का एनकाउंटर का जरूरत है। अभी भी यीशु आपसे मिला नहीं, हालेलुया। क्योंकि जिस दिन यीशु आपसे मिलेगा, आप उसके प्रेम से भर जाएंगे और उसका प्रेम आपको बदल देगा। दिस इज व्हाट द अमेजिंग लव इज। यही परमेश्वर का प्रेम है। और जब परमेश्वर का प्रेम आपके लिए व्यक्तिगत है, तो सबसे पहले वह व्यक्तिगत प्रेम आपको क्या करता है? आपको वो संतान होने का हक देता है। आप परमेश्वर की संतान बनते हैं, हालेलुया। संतान होना मतलब एक रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप अपने पड़ोसी के साथ नहीं हो सकता, जिस प्रकार का आपका अपने पिता के साथ हो सकता है, या अपने मदर के साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ ब्लड टाई, देयर इज अ ब्लड टाई, हालेलुया। और पिता ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान रखे वह नाश न हो, बल्कि अनंत काल का जीवन। हालेलुया। लहू को बहाया गया है आपसे वापस रिश्ता जोड़ने के लिए। समझ पा रहे हैं? What an amazing love। आपको वापस गुनाहों से, वापस सिनर से आपको धर्मी बनाने के लिए लहू बहाया गया है। Yes, hallelujah। आपके लिए कीमत चुकाई गई है क्रूस के ऊपर। बाइबल कहती है, अगर भले लोगों के लिए कोई बलि चढ़ता है तो क्या बड़ी बात है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर कोई पापी के लिए अपनी जान को निछावर कर दे, वो बड़ी बात है, आमीन, हालेलुया। एक सिनर को बचाने के लिए, और यीशु आया गुनहगारों के लिए, यीशु आया आपके लिए, मेरे लिए, हालेलुया, आमीन, आमीन। और जब आप उसके
प्रेम से भर जाते हैं, आपका लाइफ चेंज शुरू हो जाता है, आपके सर्कमस्टांसेस बदलने शुरू हो जाते हैं, आपके हालात बदलने शुरू हो जाते हैं, और आप पीस को महसूस करते हैं और उस जॉय को महसूस करते हैं जो स्ट्रेंथ को लेके आता है. That's why I say the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. परमेश्वर का जो प्रेम है, जो उसका आनंद है, बाइबल कहती है कि प्रेम सब चीजों को ढांप लेता है. परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम झुंझलाता नहीं, वो ढा नहीं करता. प्रेम सब चीजों को सह लेता है. हालेलुया. आपके पेरेंट्स आपको कुछ भी बोलते हैं, आप सह लेते हो क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हो. हालेलुया. Isn't it? या कोई आपसे प्रेम करता है तो वो कुछ भी बोलता है, आप थोड़ी देर नाराज होते हो, लेकिन फिर उससे आप उसके साथ फेलोशिप करते हो. क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ प्रेम है. Am I wrong? Am I talking nonsense? No. It is the truth. इसी तरह पिता ने हमारी बर्बरता को, हमारे पापों धर्मों को क्षमा करने के लिए किसको भेज दिया? यीशु मसीह को भेज दिया. हालेलुया. ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान रखे वह नाश न हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए. और सेकंड, God chose to adopt you because he loves you. परमेश्वर ने आपको गोद लिया है, आपको अडॉप्ट कर लिया है. हालेलुया. कहां से? आप बोलेंगे कहां से? मैं तो अपने पेरेंट्स के घर में पैदा हुआ हूं, या अपने पेरेंट्स के घर में मैं पैदा हुई हूं. प्रभु ने मुझे कब गोद ले लिया? जब हम पापों में थे, जब हम अधर्मों में थे, जब हम फंस रहे थे या फंस चुके थे, तब सही समय पे पिता ने अपने पुत्र को भेजकर हमें उसके लहू के द्वारा मोल लिया, मतलब गोद ले लिया. Are you getting me? Hallelujah. वैसा निकाले इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय 5 आयत. Book of Ephesians chapter 1 verse 5. उसने हमें अपनी इच्छा के भले, ध्यान से पढ़िए, उसने हमें अपनी इच्छा के भले, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालेक पुत्र होने के लिए ठहराया. जी. हालेलुया. एक बार फिर से पढ़ें. उसने हमें अपनी इच्छा के भले, थोड़ा बोल्डली आशीष, थोड़ा बोल्डली पढ़े. उसने हमें अपनी इच्छा के भले, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए, पहले से ही, लिसन, पहले से ही मीन्स, इससे आप क्या समझते हैं? पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा. Wait, let people understand this. There's a secret behind this verse. एक बार फिर से रिपीट करें. उसने हमें अपनी इच्छा के भले, ध्यान से पढ़िए, अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने, wait, पहले से ही अपने मीन्स वो पहले से जानता है आपको, वो पहले से ही जानता है. Before you were born, before you were kept into the womb of your mother, आपके माँ के गर्भ में आने से पहले ही
वो आपको जानता है. Amen. Amen. You are not getting me. This excites me the most. Yes, This hallelujah. excites me the most. ये मुझे बहुत एक्साइटमेंट देता है कि मेरे माँ के गर्भ में मेरे आने से पहले ही मैं प्रभु के सोचो विचारों में था. Amen. Amen. एक खराब स्थान याला सिटी means you are already called. आप बुलाए गए हैं पहले से. आप बुलाए गए हैं पहले से. ऐसा नहीं कि 20 साल की उम्र हुई तब मुझे मालूम पड़ा ओह प्रभु यीशु मेरे परमेश्वर. नो इट इज नॉट लाइक दैट. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पहले से ही वो जानता है. Amen. हम कहीं ना कहीं उसके सोचो विचारों में Yes. पहले से थे, मां के गर्भ में आने से पहले. What a wonderful God we serve. Yes, amen, Lord. कितना प्रेम उसने हमसे किया है, कितना प्रेम उसने हमसे किया है कि हम उसके विचारों में हैं और हम उसके विचारों से निकलकर उसने हमें सामर्थ्य दी है Yes. कि हम फिजिकल रूप में उसको मैनिफेस्ट करें. लेकिन फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, फिर ये सब से मैं क्यों होके गुजर रहा हूं? क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है अगर मैं पहले से ही परमेश्वर के विचारों में था? You know, he's a gentle shepherd. वो एक अच्छा चरवाहा है. वो एक अच्छा चरवाहा है और वो कभी आपको फोर्स नहीं करता क्योंकि आपके नथनों में उसने अपना पवित्र आत्मा डाला हुआ है. जब भी आप कुछ गलत करते हैं तो अंदर से एक अंतरात्मा जिसको बोलते हैं उसको आपको आवाज आती है, आपको आवाज आती है कि आपको ये नहीं करना, ये गलत है. लेकिन फ्लैश जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वो आत्मा के विरोध में है. हालेलुया. लेकिन परमेश्वर ने आपको फिजिकली मैनिफेस्ट किया है इस धरती के ऊपर. हालेलुया. ताकि आप सही समय पे, एक राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे उसके लिए बहुत सी महिमा को लेके आए.